हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबने लास्ट 2 लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे बेटा क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? और आई कैन आस्क टू यू व्हाई डाइजेस्टिव सिस्टम इज नेसेसरी। क्यों जरूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी? क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम का? तो आप मुझे बताइए कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लिए हैं तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है मैम एनर्जी, राइट? ये जो एनर्जी है बेटा, ये आपको कहां से मिलेगी? दिस एनर्जी यू विल डिराइव फ्रॉम द फूड, राइट? ये एनर्जी आप लोगों को कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। और क्या ऐसे ही आप लोगों ने फूड खाया और उससे एनर्जी मिल गई? नहीं, उस फूड का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। यानी कि फूड के ब्रेक डाउन होने के बाद आप लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और यही एनर्जी आप लोगों के सोने में, पढ़ने में, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में और पढ़ाई करने में यूज होती है, राइट? ये जो ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, वो किसके थ्रू होता है? ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, राइट? इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का होना जरूरी है। क्लियर हो गया? व्हाई डाइजेस्टिव सिस्टम इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी? टू ब्रेक डाउन दी फूड। क्लियर हो गया आप लोगों को? डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या नीड है? फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए। और फूड का ब्रेक डाउन करना क्यों है? क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। वेरी गुड। तो देखो बेटा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स जानने से पहले हम जान लेते हैं ग्लैंड क्या होती है मैम। व्हाट इज ग्लैंड? देखो, 2 टर्म्स आप लोगों ने सुनी होंगी। आई थिंक क्लास 9th में भी आप लोगों ने ये सुनी है तो अच्छा है, नहीं सुनी है तो आ जाइए, मैम क्लियर कर देती हैं। फर्स्ट टर्म इज ग्लैंड एंड सेकेंड टर्म इज डक्ट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लैंड एंड डक्ट? तो देखो बेटा, जो ग्लैंड्स होती हैं ये करती हैं सिक्रीशन का काम। क्या करती हैं? दे सिक्रीट केमिकल्स, दे सिक्रीट हॉर्मोन्स। तो आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या काम करती हैं बेटा? ये सिक्रीशन का काम करती हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं? वो सिक्रीशन का काम करती हैं। देन व्हाट्स द फंक्शन ऑफ डक्ट? तो डक्ट क्या करता है बेटा? ये जो सिक्रीशन हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, इसको डिजायर्ड सेल तक लेके जाता है। यानी कि जो डक्ट्स है उनका काम क्या है? इनका काम है ट्रांसपोर्ट करने का। नाउ आई थिंक आप लोगों का ग्लैंड और डक्ट का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ग्लैंड्स क्या करती हैं? सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। एंड डक्ट्स क्या करती हैं? सिक्रीशन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। तो मैम ने यहाँ क्या बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल? आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल होती है a thin tube-like structure which starts, कहां से स्टार्ट होती है ये? which starts from mouth, और इसको हम एक टर्म बोलेंगे बक्कल कैविटी। यानी कि a thin tube-like structure which starts from mouth और ends up into anus। क्लियर हो गया बेटा? तो माउथ से ये स्टार्ट होती है और एनस पे आके खत्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर हो गया? इसके बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं आपकी बॉडी में जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, जिसमें से फर्स्ट हो गया बेटा आपका सलाइवरी ग्लैंड। और फॉर क्लास 11th के लिए मैं बता दूं, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये 3 पेयर्स में होती हैं। अब जब आप 11th क्लास में पहुंच जाओगे तो अभी 10th में तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, लेकिन
जब आप क्लास 11th में चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे तो 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड के थे। तो फिर आप बोलोगे अरे ये तो हमें कल्पना मैम ने बताया नहीं था। लेकिन कल्पना मैम ऐसा मौका नहीं छोड़ती, लो बता दिया मैम ने। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्या होता है एसोसिएटेड ग्लैंड? नेक्स्ट एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है बेटा आपकी लीवर। और मैं आप लोगों को बता दूं, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। लीवर क्या है? अब आप बोलोगे मैम लीवर तो एक ऑर्गन है। लीवर एक ग्लैंड है बेटा, और बता दूं लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी की। क्या लीवर कुछ सिक्रेट करती है? हाँ बिल्कुल सिक्रेट करती है, तभी तो मैंने इसे ग्लैंड बोला। क्या सिक्रेट करती है उसके बारे में अभी बात करेंगे। आपको याद रखना है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। नेक्स्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड क्या होती है मैम? और होती है बेटा पेनक्रियास। क्लियर हो गया? तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड इज लीवर एंड थर्ड इज पेनक्रियास। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आइए बेटा बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इग्नोर द डायग्राम। सो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फ्रॉम वेयर द डाइजेशन स्टार्ट? डाइजेशन स्टार्ट होता है बेटा फ्रॉम योर बक्कल कैविटी, यानी कि माउथ को ही हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। सो ये है आपकी बक्कल कैविटी। सो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे टीथ एंड एक लंबी सी जुबान। हाँ सो ये आपके प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी के अंदर, आपके टीथ एंड टंग। इसके बाद आगे जाते हैं तो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि मैम ने बताया 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा देखो, यहाँ पे ये आ रहा है माउथ से एक ट्यूब आती है यहाँ नोज से, और ये दोनों ट्यूब आके एक साथ मिल जाती हैं, और इस जगह को हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? फेरिंग्स। So what is pharynx? So pharynx is a common pathway. Pharynx is a common pathway for food and air. यहाँ से आपके एयर ट्रेवल करेगी, यहाँ से फूड आएगा, तो फूड और एयर का ये क्या होता है? कॉमन पाथवे होता है। क्लियर? फैरिंग्स के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे बात करते हैं। ये आप जो लॉन्ग ट्यूब देख रहे हो इसको बोलते हैं बेटा फूड पाइप, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? ईसोफेगस। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टमक। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो जे शेप जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। स्टमक की शेप क्या होती है? जे शेप्ड होती है। इसके बाद ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो प्यारा सा छोटू सा, ये है आपका लीवर। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये बोलते हैं बेटा गॉल ब्लैडर। क्लियर हो गया? इसके बाद ये जो है बेटा आपका स्टमक, और ये स्टमक आके खुलता है आपकी इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। यहाँ से आपकी क्या शुरू है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ये जो स्टमक है, स्टमक ओपन होता है यहाँ पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका ये जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो फर्स्ट पार्ट होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे जाके ओपन हो रही है, देखो यहाँ पे, ये स्मॉल वाले पार्ट को बोलते हैं हम जेजुनम।
क्लियर हो गया। फिर ये जो जेजुनम है ये यहाँ पे आके हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप बोलते हो इलियम। सो इलियम इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया, ये इलियम हो गया थर्ड पार्ट, और ये जो जेजुनम है ये हो गया सेकेंड पार्ट। क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ तक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है बात लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सो ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, दैट इज सीकम, कोलोन और रेक्टम। क्लियर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। वेरी गुड। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सीकम, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं कोलोन, और ये आप जो स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हो इसको बोलते हैं बेटा रेक्टम। क्लियर हो गया, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इज दिस सीकम, सेकेंड इज दिस कोलोन एंड थर्ड इज रेक्टम। क्लियर हो गया। अब ये जो रेक्टम है ये ओपन होता है यहाँ पे जाके, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनस। क्लियर हो गया। और मैम ये जो स्ट्रक्चर है तो ये होता है आप लोगों का अपेंडिक्स। क्लियर हो गया, ये क्या होता है बेटा? अपेंडिक्स मैम। तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं वो क्लियरली विजुअलाइज हो गए हैं बेटा। एक बार दोबारा जल्दी से देख लेते हैं। जहां से आपका फूड एंटर करेगा ये बक्कल कैविटी हो गई, फूड कहां पे जाके ट्रेवल करेगा? देन फेरिंग्स तक पहुंचेगा। क्या फेरिंग्स में कोई डाइजेशन होगा? चलो बताइए, क्या बक्कल कैविटी के अंदर कोई डाइजेशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी। अभी हम नेक्स्ट वही बात करेंगे बेटा। डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया? बक्कल कैविटी से शुरू हो गया। इसके बाद फूड फेरिंग्स में पहुंच गया, लेकिन फेरिंग्स के अंदर नो डाइजेशन। फेरिंग्स के बाद मैम फूड आ गया, ये रहा कहाँ पे? फूड पाइप में, यानी कि ईसोफेगस में। क्या ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन होता है? नो मैम, यानी कि फेरिंग्स एंड ईसोफेगस के अंदर नो डाइजेशन टेक प्लेस। क्लियर हो गया। इसके बाद फूड आ गया कहाँ पे? स्टमक के अंदर। क्या मैम यहाँ पे डाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा। स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। क्लियर हो गया। कुछ अमाउंट में फैट का डाइजेशन भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा, ये जो फूड आ गया आपका कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ड्यूडेनम के अंदर। क्या मैम ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन होगा? यस, अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे where the most of our food digested, so आपका आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसका भी कौन सा पार्ट? तो ड्यूडेनम। क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? सो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ पे जाएगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन से आपका जो फूड है वो रेक्टम के होता हुआ एनस के थ्रू, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू था आपके डाइजेशन का। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, देन हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक, देन हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।